जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी वंस अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक आज का दैट इज इनवाइट टू बाय। और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे होंगे अपने सेकंड स्टेप को, थर्ड स्टेप को सॉरी, जो कि थर्ड चैप्टर है हमारा सोशल सेलिंग के ऊपर। सो हम लोग बात करेंगे जी इनवाइट टू बाय। इनवाइट टू बाय का मतलब क्या है, क्या इसकी ऐसी खासियत है कि हम लोग स्पेसिफिकली बाय करने के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, या इन चैप्टर्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। तो वो हम लोगों ने काफी हद तक कल के दिन में डिस्कस किया कि हम लोग चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट की स्टोरीज है, जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, जो रिव्यूज है, वो आप अपने अल्फाज में अपनी पिक्चर अपनी वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि लोगों ने आपको ज्वाइन करना है। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं फ्रॉम ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह पे। उसकी अथेंटिसिटी हम लोग वेरीफाई नहीं करते हैं। उसकी अथेंटिसिटी से मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे कल लोगों ने गूगल से डाउनलोड की पिक्चर्स, और वो पिक्चर्स को डाउनलोड करके आपने बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन दिखा के हमारी फाउंडेशन साथ लगा के ऐड करके आपने भेज दी। जिससे नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये होगा कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने फाउंडेशन से रिलेटेड आपने लोगों को बताई या देखी, वो सारी की सारी उस कंट्री के बंदे की थी जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया की पिक्चर थी, और इंडोनेशिया में वो वही वाली पिक्चर यूज हुई भी है या नहीं, या वही प्रोडक्ट यूज हुई भी या नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी एक क्वेश्चन मार्क है ना। हम लोगों को इस सारी चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर बिलीफ हो, ट्रस्ट हो कि जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, वो आपने खुद यूज की है। और यही ओरिजिन कहता है कि आपने प्रोडक्ट का रिव्यू अपने अल्फाज में देना है, आपने प्रोडक्ट की स्टोरी अपने अल्फाज में बनानी है, आपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो देनी है या कैटलॉग का रिव्यू देना, तो वो आपने देना। हम लोग खुद वो काम किए बगैर क्या करते हैं कि ऑनलाइन या सोशल मीडिया से या किसी भी जगह से हम लोग वो इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं, और पिक करने के बाद उसको हम लोग लोगों के साथ शेयर कर देते हैं विदाउट वेरीफाइंग। और यही प्रॉब्लम होता है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सी जगहों पे। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर एक इन्फॉर्मेशन जो कि हम विद इन आपस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन विदाउट वेरीफाई किए शेयर कर देंगे, वो कंफ्यूजन कर देता है। तो एक नया बंदा जिसका आप पे ट्रस्ट नहीं है, जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिसने कोई चीज आपसे पहले बाय नहीं की, या कोई आपकी उसके साथ सेटिंग नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है, जिसने आपको कभी देखा नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी है, तो डू यू रियली थिंक कि वो बंदा आपकी इस बात से जो कि आपने की है उससे आपको हेल्प कर देगा? नहीं करेगा ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें इन चीजों को मेक श्योर करना है, देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। जहां तक ये बात कि हम किस तरह से इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से बाय कर सकते हैं, इनवाइट कैसे करना है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग इस टॉपिक में कवर कर रहे होंगे। सो तीसरा हमारा जो चैप्टर है जिसको हमने देखना था, स्टेप 1 का जो ओवरव्यू है वो मैं पहले बता देता हूँ। जो हमने कल 2 दिनों में डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन टू सोशल सेलिंग, और जनरेट किस तरह से इंटरेस्ट किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन टू सोशल सेलिंग के अंदर हमने बात की थी कि कितने परसेंट लोग आपकी पर्सनल इन्फ्लुएंस से, यहाँ पे मशवरे से लोग जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं। और हमने ये कहा था कि अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो यू नीड टू क्रिएट योर प्रोडक्ट स्टोरी, क्योंकि प्रोडक्ट स्टोरी किसी भी चीज को सेल आउट या रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए होती है। अब उसी का तीसरा जो चैप्टर है दैट इज अल्लाह का भला करे, इनवाइट टू बाय। सो हमने इसको भी देखना है, हम इसको इंशाल्लाह आज डिस्कस कर रहे होंगे अपनी इस मीटिंग के अंदर, राइट जी। ओके, सो इनवाइट टू बाय का मतलब क्या है? इनवाइट टू बाय का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो पिछले 2 दिन में, मतलब 2 दिन से बता दिए कि पिछले 2 टॉपिक्स में जो चीज सीखी, जो समझी, उसमें हमने एक नया चीज अंडरस्टैंड की थी। और वो चीज ये थी कि आपने अपनी प्रोडक्ट स्टोरी को शेयर करना है और लोगों को इनवाइट करना है कि वो बाय करें, क्योंकि दिस इज योर बिजनेस ना। और आपके बिजनेस के अंदर जितनी ज्यादा सेलिंग होगी, जितने ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, और कस्टमर को इंक्रीज करने के लिए उनसे बाय करना पड़ेगा। ये इस तरह से बेसिकली एक साइकिल चलता है कि शेयर करना आपने, फिर उसको इनवाइट करना है, और इनवाइट करके आपने एंगेज करना होता है अपने कस्टमर्स से। कस्टमर्स को एंगेज करने से पहले वाला जो स्टेप है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप इनवाइट करते हैं। शेयर तो आपने कर दिया, जैसे कि आपने प्रोडक्ट स्टोरी बनाई, आपने प्रोडक्ट स्टोरी शेयर कर दी,
लेकिन इनवाइट जो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इनवाइट करेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंगेज उससे अगला स्टेप है, हम पहले इनवाइट पे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। इनवाइट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन है या जो आप लोगों को सेल करेंगे, वो एक स्पेसिफिक सेलिंग मेथड को यूज करते हुए आप करेंगे। स्पेसिफिक सेलिंग मेथड, और वो स्पेसिफिक सेलिंग मेथड क्या है? वो स्पेसिफिक सेलिंग मेथड बेसिकली वॉर्म कहलाता है। वॉर्म का मतलब क्या है? वॉर्म बेसिकली एक ऐसा सेलिंग टेक्निक या मेथड है जिसके जरिए आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और एंगेज करते हैं उनसे। फिर आप सॉरी पहले वेलकम करते हैं, वेलकम करने के बाद आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और एंगेज करते हैं, और फिर आप उनसे रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, और वो शेयर करते हैं ऐसी चीज जिससे कि आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए, जिससे कि सेल बनना शुरू हो जाए। तो पहले हम लोग जो डिस्कस करते थे वो दैट वाज अ प्रीवियस थिंग, वो खत्म हो गया। अब नई चीज आ गई है आपकी वॉर्म। वॉर्म के अंदर आप वेलकम करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और अपना रिलेशनशिप बनाते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हम आगे लेके चलेंगे। मिसाल के तौर पे आप वेलकम जब करते हैं तो फिर वेलकम करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे ऐसे पावर वर्ड्स आप यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसके जरिए लोग आपकी उस बात की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसको हेड टर्निंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। हेड टर्निंग स्टेटमेंट मतलब आप जाते जाते देखते हैं और आपको नजर आती है, उई अच्छा, यू नो समथिंग लाइक दैट। और जब ये कनेक्ट करने के लिए आप वो पर्सनलाइज्ड चीज लेके भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों का इंटरेस्ट आपके ऊपर ज्यादा बेहतर बनेगा, ज्यादा अच्छा बनेगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। वो क्या होगी? सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना टाइम हमें दिया, और हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके इस तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप ऑनलाइन जो हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि इतने ज्यादा टाइम, इतने थोड़े टाइम में इतने ज्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट करके बहुत सी ऐसी चीजें बता रहे हैं या बातें बता रहे हैं जिससे उनकी लाइफ बदलने वाली है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ बदले, यू नो समथिंग लाइक दैट, सो यू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड वेलकम मैसेज। अगर आप वन टू वन कर रहे हैं तो उसमें आप अगर नाम ले लेते हैं तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, बहुत अच्छा लगेगा, राइट? और फिर अपना पैशन आपने शेयर करना है कि आप कितने पैशनेट हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट द सिस्टम, अबाउट द बिजनेस। मिसाल के तौर पे उन्होंने यहाँ पे एक चीज बताई है, उन्होंने कहा जी इट्स सो नाइस टू बी कनेक्टेड, उन्होंने बता दी ये बात। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ग्रेटिंग शुड सेट अ स्टेज फॉर द कस्टमर एक्सपीरियंस। चेक करें आप, मतलब आपकी ग्रीटिंग जो होगी, जैसे कि कल भी हमने बात की थी, और मैंने कल अपनी जो ट्रेनिंग मीटिंग आप कह सकते हैं उसका जो आगाज किया था वो बड़े धीमे और बड़े पोलाइट और डिफरेंट अंदाज से किया था। वो सिर्फ इसलिए कि हम एक प्लॉट फिट कर रहे थे जिससे कि आपको एक आइडिया हो कि जब आपने कोई बात करनी है तो बात करने के लिए आपको किस तरह के अल्फाज और किस तरह के लहजे को यूज करना है। हम लोग अगर सिंपल सिंपल चीजें रखेंगे, मतलब एक वो जैसे मैंने कल भी एक एग्जांपल दी थी, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से इट। ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपको इस सेगमेंट के अंदर सेट करनी है। आप जब उसको सेट कर देंगे, आप उसका पैशनेट उसको बता देंगे और अपनी एनर्जी के साथ आप उसको जब बता रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों का अटेंशन, लोगों की अटेंशन जो है आपकी तरफ अपडेट हो जाएगी, मतलब आपकी तरफ अटेंशन हो जाएगी। और यही चीज आपने करनी है। मिसाल के तौर पे आपने लोगों को वेलकम कर दिया इन वेरी पैशनेट वे, और उनको बता दिया कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करती हैं, आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल देती हैं, आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, ये सारा कुछ आपने उसको बता दिया। और उसके बाद आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया इंगेज करने के लिए कि मुझे बताएं क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपको प्रोडक्ट्स के अंदर।
बताएं, मुझे अपने बारे में बताएं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप किस तरह से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, किस तरह से आप चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी आप अपनी डेली रूटीन भी डिस्क्राइब करें। इंगेज करने के लिए ये तीनों क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आप जिस सिचुएशन में जिस बंदे के साथ बात कर रहे हैं उसका और आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा बिल्ट हो गया है उस वक्त। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है जब आप किसी से कोई बात कर रहे होते हैं। अब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और चीजें बात कर रहे होते हैं तो इसमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आ सकती है, कोई भी चीज आपसे वो पूछ सकता है। लेकिन ये सारी चीजें किसी को बताने से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन का होना, आप अपडेट होना आपका अपना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा कि आप इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ना किसी को बता सकेंगे, ना ले सकेंगे, ना देख सकेंगे, तो ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगी आपके रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अब आपने क्वेश्चन कर लिया और क्वेश्चन करने के बाद देखें, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये भी पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो बंदी ये क्वेश्चन सुन रही है वो आपको रिस्पॉन्ड क्या करेगी, राइट? वो रिस्पॉन्ड क्या करेगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। सो इम्पॉर्टेंट चीज जब भी आप कोई डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसकी आप पहले से प्लानिंग करके जा रहे होते हैं कि अगर मैंने ये सवाल किया, क्योंकि आप अब तो ये प्रोसेस है ना, इस सेल करने के लिए ये 4 चीजें आपने करनी है। तो ये प्रोसेस जब आपने किया उसमें आपने इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आपने क्वेश्चन किया तो उसका रिस्पॉन्स भी तो आएगा। तो उस रिस्पॉन्स को आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे एक बंदी कहती है कि जी मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो बड़ी जबरदस्त हैं, उसने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें चेंज कर दी हैं, एक जबरदस्त चेंज आया मेरी लाइफ के अंदर। अब इसको रिस्पॉन्ड करने का क्या तरीका है? उसको रिस्पॉन्ड आप ऐसे कर सकते हैं कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें आपको बहुत सा चेंज देती हैं, लेकिन जो चेंज आप कह रही हैं उसमें सिर्फ आपकी ब्यूटी अपलिफ्ट हुई है, आपकी खूबसूरती बढ़ी है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूं कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो यूज करेंगे ही करेंगी, आप खूबसूरत तो माशाल्लाह पहले से ही हैं और ज्यादा होंगी, लेकिन आप अपनी लाइफ को मजीद बेहतर कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। सो यू नो आपने उस चीज को कि जी मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ और आई वो ऑलमोस्ट शी इज बट लॉयल, लेकिन उस लॉयल्टी के साथ साथ आप उसको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन्फॉर्मेशन देना आपको बहुत जरूरी है। जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे उस वक्त तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। सो रिस्पॉन्ड करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो प्रोडक्ट ऐड कर सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, लेट मी टेल यू। फिर आप उनको हाईलाइट करना शुरू कर दें, उनको बताना शुरू कर दें, उनको दिखाएं कि जी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। ये ऑटोमेटिकली आप उनको दिखाना शुरू कर देंगे। उसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए होता है, आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं या आप सेल करते हैं। ये 4 चीजें अगर आपने याद कर ली, जैसे कि आपने वेलकम किया पर्सनलाइज्ड के साथ, क्वेश्चन किए उनसे इंगेज करने के लिए, उनसे उनके बारे में पूछा, और उन क्वेश्चंस को फिर आप जब रिस्पॉन्ड करेंगे फिर आपकी जो सेल है या रिलेशनशिप है वो बन सकेगा। राइट? जैसे कि आप उनको गाइड करेंगे जेंटली, जो भी उसका सवाल होगा, और फिर जितने भी उसके नेगेटिव या ऑब्जेक्शंस हैं उनको आप एड्रेस करें, उनको बताएं कि जी ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और वो उसी वक्त होगा जब आप किसी से भी मिलते हैं तो उसका एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि आई जस्ट वॉक अप और मैंने बाहर निकला और मेकअप करके मैंने किसी खातून का दरवाजा खटखटाया और कहा जी कि मैं ऑरिफ्लेम से आया हूँ, या मैं ऑरिफ्लेम से आई हूँ। डू यू रियली थिंक वो इम्पैक्ट डालेगा? नो, इट विल नेवर। इसको इस तरह से आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी वार्म समरी क्या हो सकती है। ये कुछ
क्वेश्चंस हैं या आप कह लें कि सजेशंस हैं जो हमने बेसिकली आपको दिए हैं। जैसे कि वार्म का मतलब क्या होगा, वेलकम करना। आस्क क्वेश्चंस का मतलब या एंगेज का मतलब क्या होगा, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा, और मेक सेल या रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा। तो उसके आगे हमने कुछ छोटी छोटी चीजें बता दी, मिसाल के तौर पे इट्स सो नाइस टू कनेक्ट और समथिंग लाइक दैट। वो कुछ सजेशंस हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 मिनट का टाइम आपको देते हैं, मिलता है तो फिर इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं जी, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। अब जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं जो इनिशियल लेवल पे किसी के आ सकते हैं, वो सारे हमारे पास मौजूद हैं, राइट। मिसाल के तौर पे आई हैवंट गॉट द टाइम एट द मोमेंट, मेरे पास टाइम नहीं है जी अभी। तो इसका जवाब क्या होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एक बंदे के पास टाइम नहीं है। और जब आप उसको ये कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, आप टाइम हो जाएगा, आप हैंडल कर लेंगी, आप, दैट पर्सन गेट ऑफेंडेड, वो ऑफेंड कर जाएगा। और यही वजह है कि जब हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी को बता रहे होते हैं ना, तो वो उसका जो मसला होता है वो पीछे रह जाता है और हम अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं मैं आपको बता रही हूँ ना, आप यू नो यू वी बिकम सो फोर्सफुल टूवर्ड्स सच सर्टन पॉइंट्स जिसपे कि वो बंदा ऑफेंड कर जाता है। सो हमें इस चीज को अवॉइड करना है। मिसाल के तौर पे बंदा ने कह दिया कि जी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसके टाइम की, उसकी बात की वैल्यू करूँ। देखो जी बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपके पास एक कैटलॉग छोड़े जा रही हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं कब आऊँ आपसे ये कलेक्ट करना है। मैंने ऑर्डर की बात नहीं की, मैंने बात क्या की है कि मैं आपसे ये कैटलॉग कब वापस लेने आऊं, राइट। सो आपका एक ऑब्जेक्शन जो है इस तरह से हैंडल हो गया कि जी उसके पास टाइम नहीं था, आपने उसको टाइम दे दिया और फिर आपने उस पर फॉलो अप किया। जी जैसे आपने कहा था कि आप इस दिन अवेलेबल होंगी, तो मैं मुझे बता दीजिए, आ जाऊं मैं आपके पास, यहाँ आपसे बात कर हो सकती है, नहीं हो सकती, अच्छा चलें आप एक दिन और ले लें, मैं कल आपसे दोबारा रब्ता करता हूँ, या मैं कल आपसे दोबारा मिलती हूँ, या मैं कल आपसे दोबारा बात करूंगी ऑन दिस टॉपिक, राइट। वो आपने कर दिया और जैसे ही आपने किया उसके बाद फिर आपने क्या उसे कहते हैं, उसे कह दिया कि जी ये सारे काम आपने कर लिए हैं, ये भी हो गया, तो प्लीज वो कैटलॉग मुझे वापस कर दें जो आपने ले लिया, वो कैटलॉग प्लीज मुझे वापस कर दें। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। एक बंदा आपका टाइम वेस्ट करता जा रहा है और यू आर जस्ट लिंगर दिस थिंग आउट कि जी वो मुझे कह रहा है आज आ जाए, कल आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए। सो डोंट पुश योर सेल्फ कि एक बंदा जो आपको एक से दो दफा ना कर चुका है इन टर्म्स ऑफ टाइम मौजूद नहीं है, प्लीज फाइंड अ न्यू पीपल, always try to find new people. This is what we always say कि talk to 3 people। जो आपने प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करनी है वो भी 3 लोगों से शेयर करनी है, जो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनानी है वो भी नए लोगों से शेयर करनी है, राइट। उसके बाद आ जाता है जी आपका, जैसे मैंने बताया, फुली अंडरस्टैंड किया आपने, फिर उसके बाद आ जाता है जी कि आई हैव ट्राइड सेवरल प्रोडक्ट्स बिफोर एंड नेवर फेल्ट अ डिफरेंस। मैंने बहुत सी प्रोडक्ट्स पहले इस्तेमाल किए हैं लेकिन मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसे कहें जी कोई मसला नहीं है, हमें पता है कि जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, उसका एक सर्टन क्राइटेरिया होता है। लेकिन मैं आपको इस चीज की गारंटी जरूर दे सकती हूँ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करके आपको क्या डिफरेंस फील होगा ये आप खुद बताएंगे लोगों को। और फिर आप उसी के साथ बैठ के एक छोटी सी डेमो भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो सॉफ्टवेयर है मैं ये यूज करता हूँ हैंड क्रीम के तौर पे अपने हाथों में। और जब आप आते हैं तो ऑब्वियसली आप ड्राई होती है स्किन आपकी, तो मैं आते ही जैसे ही इसको लगाता हूँ तो आई फील रियली सॉफ्ट ऑन माई हैंड्स। बड़ा मुझे फील होता है कि यार मेरे हाथ जो है वो आई फील कंफर्टेबल बाय द वे। और फिर उन्हीं कंफर्टेबिलिटी की वजह से मेरे जो एक आप कह सकते हैं जो स्वेटिंग है वो होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस खत्म हो जाती है, वो ड्राई हैंड्स बड़े बुरे लगते हैं, बड़े अजीब से लगते हैं।
तो वो अपडेट हो जाता है। सो इस तरह से आपको लोगों को बताना पड़ता है। आई कैंट अफोर्ड एनीथिंग दिस मंथ, I fully understand, but please look at the special beauty offers in this catalog. There are some great savings. सिंपल सी बात, किसी आप आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफी बचत भी है, काफी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ये वाली इंफॉर्मेशन आप उनको बता सकते हैं, इस तरह से आप उनको अपडेट कर सकते हैं। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि हर कोई पूछ रहा होता है कि जी मैं अपने कंपेटिटर से, मतलब आपके कंपेटिटर से ले लेती हूँ या किसी और कंपनी का नाम लेती हैं, तो उसे कहते हैं ठीक है, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि आप वही सही सेम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। सो यू नो आपके पास वो पूरी की पूरी जो बुलेट मैगजीन्स हैं वो फुल होने चाहिए उन तमाम क्वेश्चंस के जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से कुछ मैंने एड्रेस किए हैं। बाकी ऑब्वियसली जब आप लोगों से बात करते जाते हैं आपको एक मजीद कॉन्फिडेंस भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है, और लोग आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। राइट जी। सो एक एक्टिविटी है, ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू दैट एक्टिविटी। आप अपनी अपनी टीम्स के साथ जब आप इसको डिलीवर कर रहे होंगे तो ये एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। एक्टिविटी क्या है जी कि आस्क क्वेश्चंस सच एज कि आप लोगों को वेलकम करना चाह रहे हैं, लोगों को आप वेलकम करेंगे तो किस तरह से वेलकम करेंगे उसका एक नोट लिखें। उसके बाद फिर आपने आस्क क्वेश्चंस कैसे करने हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करना है और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। ये एक चारों क्वेश्चंस के कुछ दो दो तीन तीन आंसर्स जो है वो क्रिएट करें और लोगों के साथ आप शेयर करें, अपनी टीम के साथ आप शेयर करें। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो आपने लोगों को इनवाइट कैसे करना है टू बाय प्रोडक्ट्स थ्रू कैटलॉग। जैसे कि न्यू प्रोडक्ट्स, ऑरिफ्लेम की जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी आई हैं, इस पे आपके पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आपके पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, जैसे कि परफ्यूम्स, जैसे कि आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आपको ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही हैं या ज्यादा इफेक्टिव लग रही हैं, जैसे कि डायमंड सेलर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट, वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपकी ऑरिफ्लेम की जितनी भी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं वो आप उनको बता सकते हैं। अट्रैक्टिव ऑफर में आपकी ड्रीम डील आ गई, आपकी क्विक पिक आ गई, आपके जो एक्टिविटी ऑफर है, फिर उसके अलावा आपका वेलकम ऑफर है, ये सारी की सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफर है जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट जो है सर्टेन प्रोडक्ट्स जो है वो आप हासिल कर रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप किसी के पास कैटलॉग छोड़ के जा रहे होंगे तो आप क्या कहेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I just got a new catalog from Oriflame that I would like to share with you. मेरे पास एक नई कैटलॉग आई है इस महीने जो कि अगले 3 माह तक रहने वाली है। मैं आपको उन प्रोडक्ट्स उस कैटलॉग की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग और हाईलाइटेड जो ऑफर्स हैं वो आपके लिए शेयर किया है, वो आप देखिए जरा। आप बड़ी जबरदस्त ऑफर्स हैं आपके लिए, मुझे पता है आपकी स्किन टाइप की है, आप इस तरह से कर सकती हैं, तो ये प्रोडक्ट आपकी स्किन के हिसाब से बड़ी अच्छी रहेगी। अगर आपको कोई सवाल हो लेकिन ऑर्डर प्लेस करने से पहले, तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जब आपने कैटलॉग दी और आप उनसे उनके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो उसके अलावा आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हियरिंग योर ओपिनियन। मैं आपकी बात सुनने के लिए बेकरार हूं। मैं 2 से 3 दिन में आपके पास दोबारा आपसे रब्ता करूंगी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उनको ये चीज कहती है ना कि 2 से 3 दिन बाद मैं दोबारा रब्ता करूंगी, तो ऑब्वियसली उनके जहन में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि यार 2 से 3 दिन बाद अगर रब्ता करेगी तो मुझे देख लेना चाहिए। दो ही ऑप्शन हो सकती है ना, या तो वो देख लेंगी आपका कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को या कैटलॉग को देख लेगा या नहीं देखेगा, यही ऑप्शन हो सकती है ना। सो व्हाई नॉट टू क्रिएट समथिंग जिससे कि उसको बेनिफिट भी हो और बाद में ये कहे कि हाँ जी मुझे कोई बेनिफिट हुआ है इस चीज का। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 2 से 3 दिन बाद जब आप फॉलो अप करेंगे तो तब आपने क्या कहना है। दो से तीन दिन बाद आपने क्या बात करनी है। आप यू हैव
had a chance to look at the catalog and the offers news I have suggested to you, मतलब आप उसको फोन करके कह रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं कि जी मुझे पता है आपने देखा होगा, आई एम श्योर, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में या प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकती हैं। क्या आपको फील हुआ, कैसी प्रोडक्ट्स हैं, कैसी ऑफर्स हैं, व्हाट प्रोडक्ट डिड यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट कौन सी है, चले मैं आपको हेल्प करती हूँ, कौन सी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ये सारी कुछ आपने इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है। ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा, सिर्फ ब्यूटी जो ये वाली एक्टिविटी है दैट इज योर एक्टिविटी, आपने इसका फॉलो अप करना है, आपने कैटलॉग छोड़नी है और 2 से 3 दिन बाद जब आप फॉलो अप करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव 10 मिनट्स, नॉट एग्जैक्टली 10 मिनट्स, बट यू शुड नो कि इसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। उसके अलावा जी ब्यूटी मीटिंग्स आप कैसे करते हैं इनवाइट करने के लिए। सो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ब्यूटी मीटिंग के लिए 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। पाकिस्तान में 2 तरह की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप ब्यूटी स्किन केयर सेशंस कह सकते हैं या ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग कह सकते हैं। वेलनेस सेशंस क्योंकि पाकिस्तान में अभी नहीं है, सो ओवरऑल वेल बीइंग बेहतर करने के लिए वेलनेस भी एक हमारी एक रेंज है जिससे कि आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन हम लोग किस तरह से मीटिंग्स करते हैं या क्या करते हैं और क्या इनवाइट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें एक स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। So if you wanted to take a screenshot, please do. Right जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब पर्सनल ब्यूटी स्टोर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन ऑरिफ्लेम वेबसाइट, दैट यू हैव योर ओन पर्सनलाइज्ड ब्यूटी स्टोर, जो कि अभी पाकिस्तान में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड यू विल गेट अ चांस कि आपका अपना पर्सनल ब्यूटी स्टोर हो। ये वीडियो देखते हैं जी। अब इस पर्सनल ब्यूटी स्टोर का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट परचेज करना चाहेगा तो ऑटोमेटिकली उसको लॉग इन करने की जरूरत नहीं होगी या आपको ऑर्डर पंच करने की जरूरत नहीं होगी। वो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट वेबसाइट, जो कि लिंक आपने उसके साथ शेयर किया, और वो खुद ब खुद जो भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहेगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैग में आ जाएगा। दिस इज अ पर्सनल ब्यूटी स्टोर, जो कि ऑरिफ्लेम का एक बड़ा जबरदस्त फीचर है जिसपे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह दैट विल बी अवेलेबल वेरी सून, राइट। उसके अलावा जी इनवाइट करने के लिए आप प्रोडक्ट जो पर्सनल ब्यूटी स्टोर है, हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। सो टेक एक्शन एंड मेक अ सेल टुडे। उसके लिए करना आपने क्या होगा, नाउ यू नो कि सेल करने के लिए वार्म मेथड कैसे इस्तेमाल करना है, और वो सेल करने के लिए आप उनको अपना लिंक रिक्रूटमेंट का भेज सकते हैं, अपनी कैटलॉग का लिंक भेज सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स दे सकते हैं जितनी देर तक अवेलेबल नहीं है, ताकि जल्द से जल्द आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आए और आप उस ऑर्डर को पंच कर सकें और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। ठीक हो गया जी। अब चौथा जो चैप्टर होगा दैट इज आर एंगेज विद द कस्टमर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कस्टमर को अपने साथ हमेशा कैसे रख सकते हैं। सो एंगेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बार बार बात कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप शेयर करते हैं, इनवाइट करते हैं अपनी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, और उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बना देते हैं जिससे कि वो एंगेजमेंट क्रिएट हो जाती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन और सेल साइकिल जो है, वो सेल साइकिल उसको आप इंप्रूव करें। वो सेल साइकिल क्या होगा?
कम्युनिकेशन कब करनी है, किसको सेल करना है, कैसे करना है, क्या साइकिल होगा, किस तरह से काम करना है, ये एक छोटी सी कम्युनिकेशन साइकिल है। अब ये कम्युनिकेशन साइकिल को क्या करना है आपने, कम्युनिकेशन साइकिल ये कहता है कि जी आप कब सेल करना है आपने, जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे उस ऑनलाइन ब्यूटी कम्युनिटी का जो कि ऑनलाइन है। ठीक हो गया, आप उनके साथ अपने ट्यूटोरियल शेयर करेंगे, अपनी वीडियो शेयर करेंगे, अपने रिव्यू शेयर करेंगे, और 2 से 3 दिन बाद आप उनसे कहेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी, इसकी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी क्या वो मिल गई या इसके अलावा कुछ और चाहिए आप। उसके बाद फिर आप 7 दिन बाद कस्टमर के ऑर्डर को रिसीव करते हैं। दैट्स द साइकिल बेसिकली है। मतलब पहले आपने एक अपनी वीडियो लगाई, उसे कहा कि 2-3 दिन बाद आपको लोगों से आपने पूछना शुरू कर दिया जी कैसी लगी, क्या इसमें इंफॉर्मेशन थी, मिसिंग है, चाहिए नहीं चाहिए, और विद इन 7 डेज फिर आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो तब आप उनको कहते हैं कि जी आप मेरी उस कम्युनिटी का पार्ट बने जहां से आपको ऑर्डर मिल रहे होते हैं। बेसिकली वो एक कम्युनिटी का पार्ट हो रहे होते हैं जिसमें आप आप ऑनलाइन सेशंस कर रहे होते हैं, आप उनके साथ प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे होते हैं। वो सारा कुछ आप 7 दिनों के अंदर इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और फिर हर न्यू कैटलॉग पे उनको आप कहते हैं कि जी ये नई प्रोडक्ट्स आई हैं, ये नई प्रोडक्ट्स आई हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट्स आने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होगी, क्योंकि आपने उस कैटलॉग की जो वीडियो है वो पहले महीने में ही बना ली होगी। अगर आपने नहीं भी बनाई तो कोई बात नहीं, आप उसको हर महीने अपनी प्रोडक्ट की जो वीडियोस हैं या जो रिव्यूज हैं वो आप बना सकते हैं, उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले महीने में उसको आप लॉन्च कर देते हैं या बता देते हैं तो ऑटोमेटिकली कैटलॉग तो 3 महीने तक रहनी है, तो आपकी वीडियो 3 महीने तक चलती रहेगी। आप उसी वीडियो को 3 महीने तक लोगों तक शेयर करते रहेंगे, और इसी साइकिल के अंदर आप लोगों को बार बार लेके आते जाएंगे, ताकि ये प्रॉब्लम ही ना आए, ये फेस ही ना करना पड़े आपको। राइट, सो ये इस तरह से एक कम्युनिकेशन साइकिल चलता है जो कि 7 दिन का होता है, और हर 7 दिन बाद आप उनको फॉलो अप कर रहे होते हैं, सॉरी हर न्यू कैटलॉग पे आप उनसे फॉलो अप कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया जी, ये एक एक्टिविटी है, आप इसको भी अपने पास नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प कर सके। ओके जी, अब ऑनलाइन कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास उस चीज की एक्सपर्टी हो जिसके थ्रू आप काम करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप ऑनलाइन बात करना चाह रहे हैं या कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए ना। आपने फेसबुक पेज बनाना है, फेसबुक पेज बना के आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों के अंदर कि जी मैं एक बिजनेस या एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो कि एक ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज करने के बाद इतने पैसे कमा रहा है, क्या आप कमाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा आप लोगों को बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, आप रिव्यूज इकट्ठे कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको उस कम्युनिटी को क्रिएट करना है ना। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन लोगों के फेसबुक पेज पे लोग तकरीबन को 4,000, 5,000, 6,000 लोग हैं जिन्होंने उनको फॉलो किया हुआ, और सारे के सारे ऑर्गेनिक है, विच इज वेरी गुड। लेकिन वो सारे के सारे होने के बावजूद भी प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नई आवाम नहीं आ रही, जहाँ पे उनके टाइटल्स हैं वो वहीं पे हैं। सो उसको प्रमोट करने के लिए आपके पास कोई नया कंटेंट होना चाहिए ना उसके अंदर, कोई नई चीज आप ऐड करेंगे, कोई नया रिव्यू ऐड करेंगे। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू शुड डू एंड यू हैव टू डू इट। सो कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए नई से नई चीजें आएंगी, क्योंकि कल भी जब हम बात कर रहे तो हम यही बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जब भी कोई बंदा आता है तो वो 3 तरह से आता है, या तो एंटरटेन होने आता है, इन्फॉर्मेशन के लिए आता है, एजुकेशन के लिए आता है। अच्छा, एक चीज के फेसबुक पेज कैसे बनाना है आज हम लोग उसका थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो चलेगी ये सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए है, लेकिन इसकी प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, ऑरिफ्लेम पाकिस्तान, ऑरिफ्लेम पाकिस्तान ऑफिशियल, जहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज मौजूद है। उसको डाउनलोड कीजिएगा या उसको देख लीजिएगा और उसके बाद आप अपनी फेसबुक पेज बना सकते हैं। लेकिन फेसबुक पेज बनाने के बाद जो
कैटेगरीज और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। आपने कैटेगरी हमेशा हेल्थ एंड ब्यूटी रखनी है जी। आपकी प्रोफाइल और आपका कवर फोटो आपका अपना होना चाहिए, राइट? और फिर इस तरह से आप आगे फॉरवर्ड करेंगे जैसे कि हमने ये बात की है। अब आपने फेसबुक पेज बनाया और पेज बनाने के लिए आप ऑनलाइन कम्युनिटी जब आप सेट करते हैं या बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये वाली इंफॉर्मेशन उनको भेजनी पड़ेगी जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। एक पर्सनलाइज्ड सेशन उनको भेजना, मैसेज उनको भेजना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को इनवाइट करेंगे और वो लोगों को इनवाइट करेंगे जो आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक हो गया? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि आप अपने वार्म कॉन्टैक्ट्स को इन्वॉल्व करके ये नहीं कहेंगे कि आपके पेज की प्रमोशन या उसको ऐड करें, उस वक्त तक प्रॉब्लम रहेगा। और यही वजह है कि हम लोग जब कोई मैसेज करने लगते हैं तो हम इतनी स्पैम, इतने मैसेजेस कर देते हैं कि वो लोग उसको वैसे ही ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। नेवर डू दैट। ऑनलाइन कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को आप एजुकेट करें, उनको इनवाइट करें, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जब आप अपने पेज को या ग्रुप को रन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर तमाम उन क्वेश्चंस को, कमेंट्स को आपने आंसर भी करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंगेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके किसी भी एक अच्छे दिन को, टाइम को, उनकी जो स्पेशल मोमेंट्स होंगे उनको आप सेलिब्रेट करें सारों के साथ, सबके सामने। दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक हो गया जी? ये चीजें आपने हमेशा जहन में रखनी है। इनवाइट आप इसी तरह से कर सकते हैं। एक्टिविटी जो है, बी योरसेल्फ, जैसे आप हैं वैसे रहिए, लोगों के साथ इंगेजिंग हो, कैजुअल हो, लेकिन ऑब्वियसली रियल होना चाहिए। ठीक हो गया जी? तो आपने इनवाइट क्रिएट करना है और ये आपने लोगों के साथ शेयर करना है। दैट हैज टू बी डन। उसके बाद आ जाता है जी, सोशल सेलिंग इज अबाउट रिलेशनशिप। जैसे हमने पहले बात की थी कि सोशल सेलिंग इज क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो आपकी सोशल सेलिंग भी होती है। कैसे करना है जी? डोंट क्लोज अ सेल, ओपन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। Hear your existing customers and build a relationship with new ones. Find new customers through face-to-face meeting and social media. Follow up on leads and referrals. And expand your contact list with new names every day. Warm contacts, cold contacts, आप you have already know, इसलिए मैं ज्यादा इस पे इंफॉर्मेशन पे शेयर नहीं करूंगा, बट थोड़ा सा इसको हम ओवरव्यू कर देते हैं कि ऐसे वो तमाम लोग जिनको आप जानते हैं, ऐसे जिनको आप जानते हैं उनको हम वार्म कॉन्टैक्ट्स कहते हैं, और ऐसे वो लोग जिनको आप देखा तो है लेकिन आप जानते नहीं है या उनसे आपकी इंटरेक्शन नहीं है। सो गोल्डन रूल इज आस्क एवरी कस्टमर फॉर रेफरल। कोई नहीं दे रहा, दैट इज समथिंग एल्स। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क एवरीवन की रेफरेंस दें, राइट? क्या हमने आज के दिन में सीखा? हमने आज के दिन नहीं, हमने 2 दिन में बेसिकली एक चीज सीखी, और वो ये चीज सीखी कि शेयर, इनवाइट एंड एंगेज। उसके अलावा क्रिएट करनी है आपने बोथ एंड सोशल मीडिया और पर्सनल प्रोफाइल, जिसके जरिए आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकें, क्रिएट करें कंटेंट और उनको शेयर करें। उसके बाद आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जी इनविटेशन, ताकि वो प्रोडक्ट को बाय करें, और उनको इंगेज करना है आपने ताकि आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन क्रिएट हो, जिससे कि लोग आपके साथ सेल में मौजूद रहें, हर महीने आपको सेल दें। सो क्या करने की जरूरत है अब? कॉन्टैक्ट योर मैनेजर और डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट मीटिंग, और वो होगी इंशाल्लाह हम 15 तारीख को अपनी नेक्स्ट जो स्टेप 2 ट्रेनिंग है वो ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे इंशाल्लाह 3 PM। सो बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अपडेटेड जो है
जो टाइमिंग्स हैं वो 3 बजे की हम लोगों ने अपने अपने रीजन में की है, जैसे कि लाहौर एंड इस्लामाबाद वी आर लॉन्चिंग इट, और ये इंशाल्लाह इसी तरह से चलेगा। दूसरा, प्रोडक्ट स्टोरी पे प्रैक्टिस करें और अपने डायरेक्टर, अपने स्पॉन्सर को आप दिखाएं, मैनेजर को दिखाएं कि जी ये देखिए मैंने प्रोडक्ट स्टोरी बनाई है, कैसी है। इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, इट शुड बी अट्रैक्टिव। उसके अलावा एक्सपैंड करें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को और कंटिन्यू रखें। So in Oriflame we don't close a sale, we open a relationship. Thank you so very much, बहुत बहुत शुक्रिया जी। That was all for today's training and meeting. I'm sure so many people have questions. So हम लोग उसका तरीकाकार ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपने अपना हैंड रेस करना है। हैंड रेस करके जो भी सवाल होगा आपसे पूछा जाएगा, अनम्यूट करके आपसे पूछा जाएगा और उसको आंसर करने की कोशिश की जाएगी। सो एनीबडी कैन रेज देयर हैंड्स। मैसेजेस मैंने पहले ही ब्लॉक किए हुए हैं तो आप मैसेज कर नहीं सकेंगे। एनीहाउ, सो सबसे पहले हमारे पास जिन्होंने मैसेज जो किया है जी हैंड रेज, वो है वकार उन्निसा जी। वकार, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो प्रोडक्ट्स के मतलब हमने डिटेल देनी है, प्लीज इसके बारे में थोड़ी सी बता दें कि हमने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरह से डिटेल देनी है, कोई वीडियो बनानी है या वो लिख के हमने डिटेल वो शेयर करनी है, प्लीज इसके बारे में। मेरा मैं जहाँ तक सजेस्ट करूंगा कि वीडियो बनाएं, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। और वो वीडियो कैसे बनाएं, तमाम की तमाम डिटेल्स हमने अपनी वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे दे दी है और यूट्यूब चैनल में आप जाके देख सकते हैं ऑरिफ्लेम पाकिस्तान ऑफिशियल में प्रोडक्ट स्टोरी के नाम से। उससे आप लर्न कीजिए, अपनी स्टोरी बनाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोबारा से बताइएगा ये लिंक यूट्यूब का। ऑरिफ्लेम पाकिस्तान ऑफिशियल जी। ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी हमारे साथ सदफ, आपको रिक्वेस्ट किया जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक, आप बताइए। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। मुझे एक तो ये पूछना था कि एक तो हमें फेसबुक पेज पे पेमेंट मेथड क्या रखना होगा। दूसरा ये है कि अगर फेसबुक से हमारे साथ कोई मेल पर्सन जो है वो ज्वाइन करना चाहता है तो हम लेडीज ग्रुप होता है तो उसमें हम उसको नहीं कर सकते, तो उसका क्या करेंगे। और उसका जो है कि अगर मतलब पेमेंट का या कोई प्रॉब्लम कर देता है तो वो बाद में हमें ही उसको देखना पड़ेगा, कंपनी हमें ही ब्लेम करेगी इस बारे में। कंपनी ब्लेम नहीं करती जी, कंपनी ने आपको चीजें दी हैं तो आपकी रिक्वेस्ट पे हमने चीजें भेजी हैं। अगर आपका ट्रस्ट ही उस पर डेवलप नहीं हुआ, आप पैसे नहीं निकलवा सके तो कंपनी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती जी। हाँ जी, ये मैंने पूछना ना कि अगर हमारे साथ कोई ज्वाइन करता है, मेंबर बनता है हमारे साथ, तो फिर अगर वो कभी मतलब कुछ ऐसा कर देता है। नहीं, आप अगर किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन या फेसबुक, बल्कि अच्छी बात आपने ये करी दी, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर कोई आपके साथ ज्वाइन कर रहा है तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप उसे कहें जी पहले आप अपना जो ऑर्डर है वो आप उसकी पेमेंट कराएं, ऑर्डर आपको मिल जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं कराएंगे तो माजरत सीओडी या कैश ऑन डिलीवरी में आपको नहीं करा सकती। ठीक है। दूसरी सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि डाउन लाइन में अगर हमारे पास कोई आता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैम, जो उसका जो स्पॉन्सर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। और पेमेंट मेथड हम बात करते हैं ज्यादा जो पीजी लीडर होता है, सीनियर मैनेजर, क्योंकि सीनियर मैनेजर ने उसको ट्रेन किया होता है ना जी। बिल्कुल, तो हम सीनियर मैनेजर को कहते हैं जी कि पेमेंट रिकवर कराएं। सही, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर की होती है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। और सर अगर मतलब जैसे फीमेल्स का ग्रुप बनना हुआ है तो वो मेल पर्सन है तो उसको हम फिर कैसे करेंगे? दिस इज योर बिजनेस। अगर आप इस डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएंगी कि मेल है फीमेल है तो माजरत के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकेंगी। नहीं मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा मतलब मैनेजर लेवल पे जो ग्रुप बना हुआ है ना एक, उसके इसके लिए बात कर रही हूँ। आप मैनेजर लेवल पे अगर कोई बंदा है तो वो आते ही जो मेल ज्वाइन कर रहा है या मेल बन गया है वो आते ही तो मैनेजर ग्रुप में ऐड नहीं होगा ना। जी बिल्कुल, पहले तो उसकी ट्रेनिंग होगी, पहले तो उसको आपने उसी ग्रुप में डालना होगा जहाँ पे वो सब लोगों को आप ट्रेन कर रही हैं। जी बिल्कुल सर। मेरा ख्याल है कि उसको उसी में रहने दें, उसके बाद आप मैनेजर ग्रुप में जहाँ पे सारे मैनेजर हैं तब आप ऐड कीजिए उसको। जी ठीक है सर,
थैंक यू। और पेमेंट मेथड जो आप कह रही हैं फेसबुक पे, वो कौन से पेमेंट मेथड की बात कर रही हैं? मतलब पेमेंट मेथड हमें अपने पेज के साथ अटैच करना होता है ना, कि मतलब अगर हमसे वो तो कोई आपके ऑर्डर। क्रेडिट कार्ड पे ऑप्शन मौजूद होती है, वो आपने कार्ड उसमें एंटर करना होता है, और जितने दिन के लिए आपने उस कार्ड को यूटिलाइज करना है उस कैंपेन के लिए, उतने दिन के लिए होगा। वैसे जैस कैश भी जो कार्ड देता है ना, जैस कैश का जो कार्ड है, जी जी एटीएम सर। कार्ड, उसके थ्रू भी हो जाता है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ महविश जी। महविश, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए। वालेकुम सर। जी वेलकम। मैं बिगनर हूँ यहाँ पे, इस वजह से मेरी कल की जो मॉर्निंग की मीटिंग है वो मेरी रिक्वेस्ट ही करनी है, क्वेश्चन नहीं है मेरा, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नहीं जी, रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग शेयर भी नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग इसलिए शेयर नहीं करते हैं क्योंकि आपने ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करना है और खुद से रिकॉर्ड करना होता है। ओके सर, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती। आई टोटली एग्री मैम, बट आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली ये रिकॉर्डिंग नहीं है। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। जी कनीज फातिमा है जी हमारे साथ। जी कनीज। जी अस्सलाम कनीज। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम न्यू मेंबर को रजिस्टर करने लगते हैं तो उनको मोस्टली क्वेश्चन होता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, धोखा तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या मैं उनको बताती मैम, तो जब हूँ। तक आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगी लोगों के ऊपर, उस वक्त तक तो ये मसला ही रहेगा ना। वही ना, मतलब कि कैसे ट्रस्ट हम जो है आपको वो जो डेवलप। अभी मैंने चीजें बताई हैं, ये 2 दिन से जो मैं बातें बता रहा हूँ, यही तो क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ कि आपने लोगों पे ट्रस्ट इसीलिए बिल्ड करना होता है कि आप बेसिकली कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं होना होता, उन्होंने आपके साथ एसोसिएट होना होता है। तो अगर आप उनके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के आएंगे ही नहीं कि ट्रस्ट हो सके आप पे, तो प्रॉब्लम तो रहेगा। सही। तो आपने उन चीजों को अपडेट अडॉप्ट करना जो मैंने आपको भी बताई हैं। जी सर, ठीक है। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। राबिया नजीर है जी, सॉरी राबिया नासिर है जी। जी राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मोस्टली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आप फेसबुक की बात करते हैं, आप इंस्टाग्राम की क्यों नहीं बात करते? क्यों, मेरे पास 3.5 करोड़ अवाम है, मैं वहां पे जाऊंगा कि वहां पे जाऊंगा जहाँ पे 50 लाख लोग हैं। ओके, क्योंकि इंस्टाग्राम भी न्यू जनरेशन के लिए थोड़ा इजी है आई थिंक, क्योंकि मैम, आजकल मेरे लिए इंस्टाग्राम के ज्यादा ऑप्शन पेजेस। तो मैंने तो ये देखना है ना कि कम टाइम पे मेरा कम टाइम इन्वेस्ट हो और मैं ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट ले सकूं। तो मैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा जहां पे मेरे पास पोटेंशियल ज्यादा है। ओके ओके जी, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे साथ मारूफ जी। मारूफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे तरीके से यानी कि समझ आ गया है कि किस तरीके से वर्क को करना है। जी ठीक है। काफी अच्छे तरीके से यानी गाइड लाइन मिली है। जी ठीक है। थैंक यू सर। यू वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट है जी हमारे साथ जुबैल मुनीर। जी जुबैल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्टली तो माय नेम इज जोबल। आई एम सॉरी जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए नहीं बोल सका। नहीं नहीं सर, ये नहीं, वैसे लास्ट टाइम आपने ना मुझे जोबेल बोला था, बोला जा सकता है, स्पेलिंग की हो जाती है, वैसे माय नेम इज जोबल मुनीर। जोबल। जी सर। अब इसका मतलब एंड ही बता दें। सर ये एक लातीनी नेम है, बड़ों ने रख लातीन। दिया, बन गया। अच्छा, वो जैसे आपका माशाल्लाह नाम है, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं सिर्फ ऐसी बात कर रहा हूँ। वो जोबल है ना, तो हमने बचपन में वो जंबील सुना था, तो वो मेरे ज़हन में हमेशा वही आ जाती है। सही है सर। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरे कस्टमर है गुजर खान से, रावलपिंडी का एक सिटी है, जी। तो वहाँ पे मैंने ऑर्डर भेजना है, तो वो कैसे भेजूंगी, कैश ऑन डिलीवरी पे या मेरा क्रेडिट कैश ऑन कार्ड पे डिलीवरी, मैं? गुजर खान में कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। नहीं है। नहीं जी। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं, मैं फिर कैसे कोरियर करूंगी मैं? आप उनसे पेमेंट मंगवाएं।
पेमेंट अपने पास मंगवाऊं मैं? जी, आप अपने पास मंगवाएं, आप पेमेंट पे करें और उनको ऑर्डर भिजवाएं। अच्छा, मुझे ऑप्शन दिया गया था कि वो कंपनी को पे करवा दें, तो कंपनी को कैसे पे करवाएंगे वो उसके लिए आपको सीएस पे राब्ता करना है, आपको जी कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर गाइड कर देगा इसमें। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली सर मैंने आपसे क्वेश्चन करना था कि अभी आपने लास्ट पर्सन को ये बताया कि मैं फेसबुक को ज्यादा आप इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि वहाँ नहीं, पे मैंने ये नहीं कहा, प्लीज, मैं माजरत, मैंने ये कहा कि मैं उस जगह पे जाऊंगा जहां पे मेरे पास पोटेंशियल ज्यादा है। तो 3.5 करोड़ अवाम में से ज्यादा पोटेंशियल होगा ना मेरे पास, बजाय 50 लाख पे। तो मैंने इंपॉर्टेंस की बात नहीं की, आई एम सॉरी। क्योंकि एट अ टाइम तो हम लोग जो है वो इंस्टा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें बोला गया कि इंस्टा बनाएं, तो ये करें वो करें, तो हम इंस्टा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम फेसबुक पे इतना ही ज्यादा आए। जी बिल्कुल, जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है जी वहां पे आपको आना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, अगर आपका इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोटेंशियल है या आप ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं तो आप यू कैन रिमेन ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है, या हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे पास जो एक थोड़ी, मतलब मैं एक मेहनत तो कर रहा हूँ ना, टाइम तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद अगर मुझे फायदा ये मिले कि मैं सिर्फ 50 लाख लोगों तक उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट समथिंग जहाँ पे मुझे ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा फायदा मिले। सही। और सर हम जब अपनी वीडियो बनाएंगे अपना प्रोडक्ट्स के अबाउट, तो हम वो वीडियोस इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं? यूट्यूब पे आपको बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बनानी है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपको गाइडलाइंस हम लोग बता सकते हैं, करनी आपने खुद है। जी, यानी कि हम अपना चैनल क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो उस पे हम अपलोड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी, शुक्रिया सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। मरियम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मरियम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फेसबुक का पेज है उसको प्रमोट जो हम लोग करते हैं, जो कोई पोस्ट है या कोई भी चीज है, उसको हमें खुद करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को नहीं। प्रोफेशनल है जी, आप खुद प्रोफेशनल बने। किसी को क्यों प्रोफेशनल आप सोच रही हैं? आप प्रोफेशनल नहीं है, वही चीज है, लेकिन सर बहुत से लोगों को ना मतलब कि यूज नहीं करना आता, तो वो कंफ्यूज होते हैं और ये भी डर रहता है कि कुछ गलत ना कर दें या कोई गलत चीज ना हो जाए। मैडम सीखना है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ उस्मा जी। उस्मा जी, उस्मा अमजद हैं जी हमारे साथ। नहीं है जी, चलो थैंक यू वेरी मच, शायद सवाल नहीं करना था। सैयदा आयशा सदीका हैं जी हमारे साथ। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपसे ये पूछना था कि आपने इससे पिछली आगे जो शुरू में क्लासेस हुई थी उसमें आपने कहा था कि आप अपनी फेसबुक पे एड्स वो करें, रन करें। तो मैंने काफी जगहों पे एड्स रन किए, लेकिन मुझे फेसबुक से अब तक एक भी यानी इस तरह का कोई ऑर्डर प्लेस किसी ने नहीं किया। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें अलग से अपनी एक मीटिंग आपकी टीम के साथ अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज समथिंग एल्स, वी आर डिस्कसिंग समथिंग डिफरेंट। आज तो मैंने कभी भी बूस्ट की या पोस्ट की बात नहीं की है ना, अभी तो मैंने प्रोडक्ट स्टोरी की बात की है कि आपने शेयर करनी है, और शेयर करने के लिए मैंने किसी भी जगह पे बूस्टिंग की बात नहीं की है। सो वी कैन डिस्कस डिफरेंट टाइमिंग्स। आप अपनी अपलाइन से कहिएगा कि कांटेक्ट कर लें, मैं आपकी टीम के साथ एक टाइम सेट कर लूंगा और उसको पर्सनली 1 by 1 चेक कर लेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आया। सही। अच्छा, और ये जो है वीडियो जो हम बनाएंगे तो हम अपने आप को ही शो करें या किसी और जैसे बच्चे के ऊपर भी शो कर सकते हैं? नहीं जी, बच्चे के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आपको अपने ऊपर शो करनी है। बच्चों के लिए तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है ना, तो हम रिकमेंड नहीं करते कि ऐसी कोई भी चीज आप किसी दूसरे पे अप्लाई करें जो खास करके बच्चे हों। ओके, सही, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। सबा खुर्शीद हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे हम फेसबुक पर शेयर करते हैं ना, सारी पिक्चर्स वगैरह लगा देते हैं, तो उसके बाद हमें ऑर्डर भी मिल जाते हैं?
जी लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे फेसबुक पर हम लगा तो रहे हैं लेकिन लोगों को कैसे कन्विंस करें ना। मैंने ये मीटिंग आज अटेंड की है। मैम, आपको अब दोबारा से वेट करना पड़ेगा, पर कल अब दोबारा इसका शायद फर्स्ट स्टेप दोबारा करेंगे। कल 2 चैप्टर्स जी दोबारा हम लोग करेंगे सेम टाइमिंग्स पे, 11 बजे या 11:30 बजे। तो जी आप अटेंड कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कन्विंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। वो हम लोग डिस्कस जी। कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे किस तरह से करना है, तो हम लोग वी कैन रिपीट दैट। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने जो मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं ना, तो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए एनआईसी चाहिए होता है ना। उसके लिए आप अपनी अपलाइन से रब्ता कीजिएगा जी, वो आपको बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ। ठीक, अच्छा। और सर ये जो वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं, तो हम जैसे हैंड्स की क्रीम है या फेस की है, तो वो फिर फेस पर ही अप्लाई करके मतलब उनको बताएं, या फिर कोई इस तरह से मैम, अपने। आपको उसी पे यूज करेंगे ना, मिसाल के तौर पे हैंड क्रीम आप फेस पे तो नहीं लगा सकते। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हम लगा कर नहीं बताएं, ऐसे ही अपने शेयर कर दें कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स लेकिन लगाकर। लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको किसी ना किसी जगह पे अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। आप हैंड क्रीम को आप फेस पे अप्लाई करेंगे, या फेस क्रीम को अगर हाथ पे आप अप्लाई करेंगे, तो दैट विल क्रिएट अ तो डिफरेंस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज अब आ रही है जी। जी मैंने ये कहा कि ये सारा कुछ आपको उसी प्रोडक्ट का रिव्यू देते हुए उसी के ऊपर अप्लाई करना है जहाँ पे उसने बताया है कि इसको अप्लाई करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। जी, समरा है जी हमारे साथ। जी प्लीज, योर क्वेश्चन। जी मिस समरा, आपको रिक्वेस्ट की है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी, कोई सवाल है जी आपका? चलो जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। राबिया उजैर है जी हमारे साथ, प्लीज आपका सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी वालेकुम सलाम जी, प्लीज। सर मेरा ना थोड़ा सा क्वेश्चन इररेलेवेंट है, तो लेकिन ना बता मेरे माइंड में कीजिए। तो नहीं नहीं सर, प्लीज एक दफा सुनने से। नहीं, उसके लिए आप ईमेल कर दें। आई वुड सजेस्ट कि आप ईमेल मुझे कर दें, अगर आपका कोई इररेलेवेंट, नॉट इररेलेवेंट, बेसिकली टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, तो आप मुझे ईमेल नो कर दें, सर, मैं बस रिस्पॉन्स कर आई दूंगा। थिंक टॉपिक से भी थोड़ा सा मैच करता ही है कि आप बस एक्चुअली सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप लोग कोई भी मतलब ऑरिफ्लेम का हमने आज तक कोई भी एड नहीं देखा, जिस तरह नहीं ना देखेंगी आप टीवी ना। आइंदा भी। यस। तो सर हम लोग जब कस्टमर को मतलब बताते हैं तो वो यही पूछते हैं कि मतलब हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, कोई टीवी पे या कहीं पे भी कोई एड नहीं देखा। तो सर ये भी एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। नहीं जरूरी मैम, मैं करोड़ों रुपए लगा के एडवर्टीजमेंट बनाता हूँ और सिर्फ 14% लोग मेरे पास आते हैं, मैं तो कभी भी नहीं करूंगा। अच्छा, सही। चलिए ठीक है। यू आर द ब्रांड ना, यू आर द पीपल, जिन लोगों ने लोगों तक ये बात पहुंचानी है। हमारा जो बिजनेस मॉडल है दैट इज पर्सन टू पर्सन ना, तो पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन पे जब बात की जाती है तो फिर टीवी एडवर्टीजमेंट का सहारा नहीं लिया जाता, क्योंकि जब टीवी अच्छा एडवर्टीजमेंट चलती है तो लोग शॉप्स पे जाते हैं और कहते हैं जी कि हमारी प्रोडक्ट हमें दें, और अगर प्रोडक्ट शॉप पे चूंकि हमारी होती नहीं है तो ब्रांड का नाम पॉजिटिव होने की बजाय मजीद नेगेटिव हो सकता है। पहली चीज ये तो हो गया बिजनेस पर्सपेक्टिव से। दूसरा, हम लोग जिस बिजनेस मॉडल में है उसमें हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। यू आर द ब्रांड, यू आर द पर्सन जिसने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। सही। और एक एक क्वेश्चन और सर कि सर मुझे तो अभी ये ऑरिफ्लेम के साथ 2 मंथ्स हुए हैं काम करते हुए, लेकिन मैं उससे पहले जो थी ऑनलाइन काम कर रही थी ये मतलब क्लोथ्स वगैरह का। तो मेरा पेज भी है, मैंने उस पे भी अपना सब कुछ लगाया, पोस्ट वगैरह लगाई, लेकिन वही बात के कोई कांटेक्ट नहीं करता मुझसे अब तक। किसी इन 2 मंथ्स में किसी एक बंदे ने भी राब्ता नहीं किया, ना रिक्रूट के लिए, ना डाउनलाइन के लिए, ना कोई परचेज के लिए।
तो सर ये इसलिए मैं कह रही थी इसके कि लिए कुछ वो एडवर्टाइजमेंट नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो तो आप लोगों ने ही करनी है और वो उसी हिसाब से करनी है जैसे मैंने आपको बताया। चलें, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम जी, थैंक यू जी। फरा है जी हमारे साथ, प्लीज योर क्वेश्चन। अच्छा जी, थोड़ा सा करिएगा, टाइम चूंकि काफी ज्यादा हो चुका है और क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, तो आई वांट कि हर एक का क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग कवर कर लें, तो प्लीज जरा जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने रिसेंटली ये जो भी ऑरिफ्लेम से जो है मैंने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ लिंक हुई हूँ मैं। कल या परसों आई थिंक मैंने ज्वाइन किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है फर्स्ट वो ये कि आप जब किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं तो उससे रिलेटेड ये है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी, जो मेरे माइंड में बात है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी उसको उसके बारे में आगे उसको कहती हूँ कि आप ये परचेज करें या आप ये लें, तो उस अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपने पर्सनल ये चीज यूज की है या नहीं, तो फिर मैं क्या रिव्यू दूंगी? मैम मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, बहुत माजरत के साथ, मैं पहले से ही माजरत कर रहा हूँ। आपको इस ट्रेनिंग से पहले, ज्वाइन करने से पहले या इस ट्रेनिंग का अटेंड करने से पहले जिसने भी आपको यहाँ पे भेजा है उसको पहले आपको गेटिंग स्टार्टेड देनी चाहिए थी। राइट? मैं आपका कसूर नहीं कह रहा या मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बेसिकली आपके स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो आपको यहाँ पे ज्वाइन कराने से पहले आपको इस सिस्टम को पहले बताती है कि जी आपने 5 लोगों से बात करनी है, अपना ऑर्डर कलेक्ट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो सारा कुछ जो हम लोग बताते हैं। लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी कि वो किसी ने आपको नहीं बताया, लेकिन उसके लिए कोई मसला नहीं है। आप दोबारा से अपनी कांटेक्ट कीजिए अपनी स्पॉन्सर से और उन्हें कहिए कि जी मुझे बताएं कि मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है और किन चीजों का करना है। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। मिसेस नुमान है जी हमारे साथ। जी मिसेस नुमान। मिसेस नुमान नजीब है जी हमारे साथ। नहीं है जी, चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी उस्मा अमजद हमारे साथ। जी उस्मा। वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, मैंने भी नया ज्वाइन किया है इसमें ऑरिफ्लेम में जी। अच्छा, जो ये हमसे करते हैं बात, कस्टमर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये काफी एक्सपेंसिव है, इनके हाई रेट्स हैं, तो आप ये है कि भी थोड़ी सी लेस किया करें। हर बंदे का ये इशू होता है कि भी ये बहुत महंगी प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा सा हमें कंसेशन दें। जी मैम, होता ये है कि जो बंदा आपको ये बात करता है ना, वो आपकी प्रोडक्ट को किसी लोकल प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रहा होता है, विच इज नॉट राइट। मिसाल के तौर पे आप सेब को माल्टों के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो ये आपने उनसे बात करनी है अपनी अपलाइन से और उनसे पूछना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों तक लेके जा सकते हैं और वो प्राइसेस का कंसर्न या चीजों पे नहीं आएगा। अच्छा ओके, ये कि भी वो ज्यादा अगर कोई ऐसा हो भी कस्टमर के भी नहीं, मैं इतने में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। आपको हम पैसे छोड़ते हैं, ऑरिफ्लेम छोड़ती है पैसे? ये तो है सर। तो फिर आप क्यों छोड़ रही हैं? ये मैंने कहा कि अगर कोई हो सकता है कि भी चलो कोई नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जी, ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये है कि भी ये प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट है। पूछते हैं लोग कि भी ये ऐसे ना हो कि भी हमारा चेहरा खराब हो जाए, इस तरह हम उम्मीद दिला ये सारा कुछ उस वक्त, ये सब कुछ उस वक्त होता है जब हमारा ट्रस्ट लोगों पे डेवलप नहीं होता, मतलब लोगों का ट्रस्ट हम पे डेवलप नहीं होता जी। तो अपना ट्रस्ट डेवलप करने के लिए तो मैंने ये 2 दिन से जो आपको बात बता रहा था और जो ट्रेन कर रहा था वो इसी चीज के बारे में था कि आपने प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करनी है, प्रोडक्ट का रिव्यू देना है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, उसको ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना है। तो ये जब तक हम लोग करेंगे नहीं उस वक्त तक तो ये चैलेंज रहेगा ना हमारे पास, ट्रस्ट तो बिल्ड नहीं होगा फिर। वैसे कि एक ने कस्टमर ने कहा है कि ये अब उसने पिक्स जो है ना, उनके हस्बैंड होते हैं भाई दुबई में ना, तो उन्होंने ये भेजी है, तो कहती है मैं ये कंफर्म करके ऐसे, तो अगर ना हुआ तो मैं आपको कहूंगी। मैडम वो एक बंदी है ना, आप पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है जी, तो मैंने इसके अलावा कितने लोगों से बात हुई है?
कि नहीं इस तरह इतने में नहीं आती, इतने में आती है। मैंने यही आपको कहा ना कि अगर एक बंदे के पीछे आप ये लग के इस तरह से क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं वो आप अपने आप को डीमोटिवेट कर लेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ना। बजाय इसके कि आप उनके अलावा लोगों को भी तलाश करें ना। वो तो आपको कह रही है जी मैं पूछ के बताऊंगी, तो बस ठीक है, आप नेक्स्ट बंदे को तलाश करें। चलिए ओके। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच जी। उम्मे कुलसूम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी ऐसा है कि अभी आपने, थैंक यू, अभी आपने एक बात की कि वी शुड आस्क एवरी कस्टमर फॉर रेफरल ना, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर। सॉरी मैम, आपकी बात करी, क्या क्या किया आपने? एवरी कस्टमर फॉर रेफरल, तो मुझे वो रेफरेंस वाला थोड़ा सा समझ। मैं आपके पास आया हूँ और आपने एक प्रोडक्ट ले ली है, तो आप उससे पूछें कि जी आपकी तरह का कोई और बंदा है जो ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहे या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में है, आना चाहे, आप उससे उसका नंबर ले लें और कॉल कर लें। ये रेफरल है। ठीक, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू जी। अयाज हैं जी हमारे साथ। जी अयाज, अयाज जराल हैं जी हमारे साथ। नहीं है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच जी। कनीज दोबारा है जी हमारे साथ। जी कनीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम न्यू मेंबर को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, और वो कुछ अरसे बाद कुछ मेंबर होते हैं छोड़ जाते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का कोई मेथड है? नहीं जी। सही, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। शैला है जी हमारे साथ। जी शैला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी क्लास माशाल्लाह से बहुत इंफॉर्मेशन वाली थी। मैंने सर 10 दिसंबर को ज्वाइन किया था जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑर्डर लिस्ट भी ठीक चल रही है और 3 रिक्रूट्स हो गए हैं। तो बाकी भी इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके साथ काम करें और इसको कंटिन्यू रखें। जी इंशाल्लाह जी, जी इंशाल्लाह। बाकी सब हमने जहाँ तक हो सके फेसबुक पे इधर उधर शेयर वगैरह करते रहते हैं, स्टोरीज वगैरह बना रहे हैं। जी, तो जी, अभी फाइनल इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। जी थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। जी हमारे पास सुनीला है जी, शनीला सॉरी जी। मिस राठौर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें आपने कहा कि स्किन जैसे फेस की जो प्रोडक्ट है हम फेस पे अप्लाई करेंगे। अब मसला ये है कि ऐसा हमारे घर में कोई पर्सन नहीं है क्योंकि सारे शरीर पर्दा करते हैं, उसके बाद आ जाती बच्चियां, तो आपने बेबी पे मना किया है कि फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आप किस तरह फिर स्टोरी बनेगी? मैं देखें मिसाल मैं आई एम सॉरी बड़ी अजीब सी देने लगा हूं, लेकिन प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ। दुनिया में जो छुरी बनी थी वो किस लिए बनी थी? चीजें काटने के लिए, सब्जियां काटने के लिए, लेकिन लोगों ने उससे गले भी काटे। काफी सारे पर्पज है इसके, ठीक है। तो पर्पस ये है कि जो चीज जिसके लिए है वो 90% या 70% या 80% के लिए होता है ना। अगर जो बाकी 20% रह जाते हैं लोग जो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमें इसका कोई वे आउट निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप हमारे ऑफिशियल जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैडम आप इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रहा है आपकी तरफ से। मैं ये कह रहा था कि आपका वो जो 20% के जो लोग हैं उनको अगर हमने कोई फैसिलिटेट करना है तो उनके लिए हम कस्टमाइज कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो वो यहाँ पे तो मैं सबके सामने नहीं बता सकता। उसके लिए आप अपनी टीम की, अपनी अपलाइन की, अपने सीनियर मैनेजर, अपने डायरेक्टर से राब्ता कीजिएगा, मुझसे एक मीटिंग सेट कर लें ताकि मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे आगे लेके चलना है। ठीक है, आप अपना नंबर बता दीजिएगा मुझे। जी आप अपनी डायरेक्टर से या सीनियर मैनेजर से राब्ता करेंगी। आप अपने सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर से राब्ता करेंगी ना, वो आपको बता देंगे, उनके पास नंबर होगा मेरा। ओके,
जी जी आवाज आपकी, पता नहीं आपने क्या कहा, कुछ भी नहीं सुना मैंने। मैडम, आपके इंटरनेट की तरफ से मसला है। मेरा ख्याल है कि मैं तो वाईफाई पे नहीं हूँ, मैं तो लैन केबल यूज कर रहा हूँ इंटरनेट की। बहरहाल चलिए मैंने ठीक ये है, कहा कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम। अपनी अपलाइन से राब्ता कर लीजिएगा, उनके पास मेरा नंबर होगा। जो टीम मीटिंग या सेट करना है, टाइम या चीजें सेट ठीक करनी है। है, वो उनसे डिस्कस कर लेंगे। जी 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 चले, थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी एवरीवन। आई एम श्योर कि स्टेप 1 आपको काफी हद तक, सोशल आरपीओ स्टेप 1 आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। कल हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन एट ऑल कि आप लोग रिपीट करने के बावजूद भी इसको उसी तरह से कंटिन्यू करें और खुद अटेंड करें। इसको बेसिकली आपने डिलीवर भी करना है। तमाम लोगों को जो आपकी टीम का हिस्सा बन चुके हैं उनको ये डिलीवर करें ताकि आप एक सेम पैटर्न पे आए। इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक अपने अपलाइन के जरिए पहुंच जाएगी एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी अपलाइन के साथ राब्ते में रहिएगा जो आपको इसके बारे में मजीद ट्रेन कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।